नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, ये चार और डबल इंजन की सरकार देने को है तैयार बिहार के विकास को रफ्तार। लेकिन ये सारी बातें लगती है बेकार जब जनता पहुंचती है मतदान केंद्र चुनने सरकार। विकास की बयार तोड़कर जात की दीवार नहीं जा पाती उस पार जहां होता है मतदाताओं को इंतजार कि कोई तो आएगा जो लगाएगा उनका भी बेड़ा पार, सजीव करेगा उनके सपनों का संसार, जिसको लेकर वादा करते हैं नेता बार बार। लेकिन पूरी नहीं हो पाती जरूरी चीजें दो चार, घर बाजार नौकरी रोजगार। इसके बाद भी चुनाव में बातें करते हैं लोग हजार, नेता भी लगाते हैं 35,000, लेकिन करने को बैतरनी पार, बनाने को सरकार उपयोग करते हैं जात वाली पतवार जो नहीं डूबने देता बीच मझधार। फिर क्यों करते हैं बात कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, ये चार और डबल इंजन की सरकार। सवाल तो पूछेंगे कि चुनाव में विकास की गाड़ी जात पर आकर क्यों अटक जाती है। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए नितेश सिंह जी हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए धीरज कुशवाहा जी हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद जी, चूंकि आपके नेता के चार शब्दों से हमने अपने उद्बोधन की शुरुआत की थी, तो आप बताइए कि इसमें जात की बात तो कहीं नहीं आती है, लेकिन चुन चुन कर ये सुनिश्चित किया गया कि हर सीट पर प्रभाव क्षेत्र को देखते हुए ही प्रत्याशी तय किया जाए। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए दीपक जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार A to Z की बात करते हैं, सभी समाज सभी वर्ग के लोगों की बात करते हैं। और आप जो अभी 143 जो सीटें दी गई है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से, तो उसमें आप देखिएगा कि सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। उनको राजनीतिक रूप से जो है समृद्ध करने की दिशा में एक अच्छी पहल की गई है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो लगातार बिहार के लोगों के जन सरोकार के मुद्दे, उनकी ज्वलन समस्याओं पर ही बात करते हैं। और हमेशा कहते हैं पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम देने जा रहे हैं। और बिहार की जनता इस बार उत्साहित है। बिहार की जनता इस बार जो है अपना जन आशीर्वाद हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इन शब्दों के साथ A to Z वाली बात भी है जिसका आपने विशेष रूप से उल्लेख किया। ठीक है, हम आपके सहयोगी का भी पक्ष जान लेते हैं। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेहाशीष जी, उम्मीद कर रहे थे कि सिर्फ रिजर्व सीट ही नहीं बल्कि आम सीटों पर भी, चूंकि राहुल गांधी का फोकस पिछड़ों के उत्थान को लेकर है, पार्टी की कमान दलित को दी गई है, दलित के पीड़न उत्पीड़न पर विशेष उनके बयान रहते हैं, तो और सीटों पर बड़ी संख्या में दलित समाज को प्रतिनिधित्व कांग्रेस देगी। लेकिन कांग्रेस भी वही जात पात वाले फॉर्मूले के साथ ही चुनाव मैदान में उतर रही है। देखिए दीपक जी, कांग्रेस ने कभी भी जात पात की राजनीति नहीं की है। वो हमेशा बिहार को लेके या देश को लेके हमेशा इंक्लूसिव माइंड के साथ उसने आगे बढ़ने का काम किया है और हमेशा राष्ट्रहित में, राष्ट्र के विकास में, देश के उन्नयन में काम किया है। और इसलिए ये स्पष्ट तौर पे मैं कह देना चाहता हूँ कि कहीं से भी कांग्रेस ने कभी भी जाति पाति की राजनीति को संपोषित नहीं किया है। उसने हमेशा सभी को साथ लेके आगे बढ़ने का काम किया है और देश के विकास में सबकी सहभागिता भी सुनिश्चित की है। इसलिए कम से कम कांग्रेस पार्टी को जात पात की राजनीति से इतर रखा जाए। और ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे मुद्दे बिहार के चुनाव में आज भी वही है कि जो पलायन का दर्द झेल रहे बिहारी हैं, उनके हक के हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए और साथ ही साथ सिंचाई, पढ़ाई और दवाई के साथ साथ जो क्राइम करप्शन का ग्राफ इतना और कमीशन का इतना ऊपर उठा है, उसको दबाने का काम करने के लिए, उसको खत्म करने के काम करने के लिए हम पूरी तरीके से बिहार में गठबंधन की। चलिए, आपने अपनी बात रख ली है, अच्छी बात है। आप सीधे सीधे सिरे से नकार गए इस बात को कि जात पात वाले फॉर्मूले पर कांग्रेस विश्वास नहीं करती है। बीजेपी का पक्ष जान लेते हैं, चूंकि बीजेपी की शुरुआत से ही एक ठप्पा इसके साथ लगा रहा है कि ये व्यापारियों की पार्टी है और व्यापारी समूह को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। बिहार में कुछ बड़े पदाधिकारियों का अगर हम उल्लेख करें तो
ये बात सही भी लगती है, लेकिन फिर बात आती है कि प्रधानमंत्री एक विशेष समुदाय से हैं तो उस समुदाय को विशेष वरीयता दी जा रही है, अंत्योदय की बात की जाती है, लेकिन फिर भी जात पात का ठप्पा क्या हटा सकते हैं नीतीश जी? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ये कभी जात पात की राजनीतिक नहीं की है। ये सबका साथ, सबका विकास करने वाली पार्टी है और सबका विश्वास। तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता, देश की जनता जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना समर्थन देने का काम किया, ये कोई जात पात के आधार पर हम लोग सत्ता में नहीं हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, हर क्षेत्र में काम किया हूं, तब हम लोगों को विश्वास जनता देती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का जिस प्रकार से विकास हुआ है, तो जाति और धर्म देख के हुआ है क्या? 125 यूनिट बिजली फ्री यदि दिया जा रहा है तो नीतीश कुमार जी की बात हम उनके पार्टी के प्रतिनिधि से पूछ रहे हैं। हम बस ये जानना चाह रहे हैं ना कि जो ठप्पा बीजेपी पर लगा हुआ है, व्यापारी समाजों को वरीयता दी जाती है, उससे क्या निकल पा रही है पार्टी? आप बीजेपी का समीकरण को देख लीजिए, जो भी आपको देखना है, कोई ऐसा मुहर नहीं है जात पात कर या व्यापारी जो आप बात कर रहे हैं, इसको मैं नकारता हूं। हम लोग विकास करने वाले लोग हैं, विकास की बात करते हैं। और जो गरीब है, जो अंत्योदय की बात आप कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में उस गरीब का भी विकास हुआ है, जो सबसे समाज के पिछला पौधान पर बैठा हुआ लोग था। चलिए धीरज जी से भी उनका पक्ष जान लेते हैं, उनके पार्टी क्षेत्र में विकास हुआ है, क्या विचारधारा रही है, और बात की हम लोग राजनीति करते ही नहीं है। ठीक है, हम धीरज जी का भी पक्ष जान लेते हैं। देखिए दीपक जी, जो पढ़ाई लिखाई करवाई की जो स्लोगन की जो बात करते हैं, ये 18 से 20 में आप देखे होंगे, जो उपेंद्र कुशवाहा जी का जो 16 सूत्री मांग था, उसका एक हिस्सा था, जो कि वो भी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने चुराने का काम किया था। अभी हमारे साथी ने कहा कि देखिए ये A to Z की बात करते हैं, और आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले इनके पार्टी से के वरीय नेता है अशोक महतो जी, उन्होंने कहा था कि भूरा बाल साफ करो। जब A to Z की बात करते हैं और एक तरफ भूरा बाल में कौन लोग आते हैं? जो स्वर्ण समाज के लोग आते हैं, उनको साफ करने की बात कही जाती है। कुछ आप देखे होंगे दिमाग लगाया जाता है कि उनको गेट से लौटाया जाता है, एक सिंबॉलिक रूप से मैसेज देने का काम किया जाता है, लेकिन बिहार की जनता इस भ्रम में आने वाली नहीं है। तीसरी बात इन्होंने कहा, देखिए कांग्रेस ने केवल जात पात और हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में सामाजिक समीकरण बिगाड़कर राज करने का केवल काम किया है। राष्ट्र हित का बात अगर कांग्रेस वाले साथी करते हैं तो ये हंसने वाली बात लगती है। तीसरी बात कहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने करीब 20 लाख रोजगार और सरकारी नौकरी देने का काम किए हैं, और उन्होंने वादा किया है, चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो काम बोलते हैं उसको करते हैं, और जो घोषणाएं की है वो तुरंत कैबिनेट में लेकर उसको स्वीकृति देकर धरातल पर लाने का काम किए हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अगर जनता इस बार फिर हमको मौका देती है तो 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे, जो कि माननीय नीतीश कुमार जी अगर कह दिए तो एकदम सत्य है, लोग मान कर भी चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिएगा कि आरजेडी वाले जो युवराज हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कि घूम कर बोल रहे हैं माई बहन योजना जो चला रहे हैं, और माता बहनों का कितना सम्मान था 15 सालों में, किसी से छिपा नहीं है, जग जाहिर है। और ये कह रहे हैं कि हम हर एक घर में 20 महीना के अंदर जब हमारी सरकार बनती है तो नौकरी देंगे। आप समझिए दीपक जी कि अगर 20-25 हजार रुपया भी अगर एक व्यक्ति का अगर मासिक मान लिया जाए तो हमारे जो बिहार का बजट है उसके 3 गुना चल जाए। वो हम दोनों पहलू से पहले भी समझ चुके हैं, इस विषय पर हम पहले बातचीत कर चुके हैं। हम बस ये समझने का प्रयास कर रहे हैं ना, क्या जात को ध्यान में रखते हैं प्रत्याशियों के चुनाव को लेकर? सीधे सीधे बिल्कुल नहीं। देखिए दीपक जी, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है सभी वर्गों के लिए, चाहे दलित, महादलित, अति पिछड़ा, ये समाज में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति छूट गए हैं, जो लोग हमारे साथ रहने वाले थे, जो लोग आजादी के बाद जो कहते थे कि समानता लाना है, लेकिन अपने लिए केवल काम किए, अपना तिजोरी भरने के लिए काम किए। यहाँ तक कि माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वर्ण समाज के भी लोगों के लिए, जो लोग पीछे छूट गए, उनको लाने के लिए वाला था, लेकिन काम आपने किए हैं। अलग से उल्लेख कर दिया। माननीय नीतीश कुमार जी अगर बिजली दिए हैं तो सभी घर में गया है, स्कूल खोले गए हैं तो सभी जात धर्मों के लड़के पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, इस पर हम आपके सहयोगी का जी
अल्पसंख्यक समाज के लिए भी इतना अच्छा काम किए हैं, जो कि जो घचपच लोग करने में जो लगे रहते थे, जो कब्रिस्तान हुआ, हिंदू का जो मंदिर है, मस्जिद में जो हुआ था, उसकी घेराबंदी कराकर इतना बढ़िया काम कर दिए हैं कि अब सब लोग अमन चैन के साथ काम कर रहे हैं, निष्पक्ष रूप से। चलिए, लगता है आप मन की बात पढ़ लेते हैं धीरज जी। मैं पूछने ही वाला था, आप उल्लेख कर देते हैं। मैं सवर्ण की बात बोलने वाला था, आपने अलग से उल्लेख कर दिया। मैं अल्पसंख्यकों और खासतौर पर मुस्लिम समाज की बात करने वाला था, आपने उसका भी उल्लेख कर दिया। लेकिन आपके सहयोगी का भी पक्ष हम इस पर लेंगे। नीतीश जी, A to Z की बात तो आरजेडी कर रहे हैं, आप सभी समाज की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के नेता मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं गद्दारी करते हैं हमारे साथ, जो हमारी योजनाओं का लाभ लेते हैं लेकिन हमारे को वोट नहीं देते हैं, उन गद्दारों का वोट हमें चाहिए भी नहीं। आपकी पार्टी ने ऐसे किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है जो गिरिराज सिंह के निशाने पर रहते हैं। उनके शब्दों के अगर भाव समझ सकें बेहतर तरीके से तो। निश्चित तौर पर देख लीजिए, हम लोग सबका साथ और सबका विकास का नारा दिए हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और निश्चित तौर पर उस पर हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। और यदि इस प्रकार का बयान है तो मतलब इसमें कोई किंतु परंतु थोड़े है। हम लोग तो भाई ऐसा थोड़ा है कि नरेंद्र मोदी जी का जो योजना चल रहा है केंद्र से, स्वास्थ्य बीमा योजना है या 5 किलो राशन का योजना है, तो किसी जाति धर्म को पूछ के हम लोग दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम बस ये आ रहे हैं हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो गिरिराज जी बोल रहे हैं या नरेंद्र मोदी भले ऐसा सार्वजनिक मंच पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके साथ ये जोड़ दिया जा रहा है तो वो अपने जेब का पैसा लगाकर तो योजना का लाभ नहीं दे रहे हैं ना, वो सरकारी पैसा है, सरकार के फंड का है, तो उसको लेकर आप किसी को गद्दार कैसे कह सकते हैं? दिशा दिखाने का काम किए हैं कि भाई हम लोगों ने हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए विकास किया। यदि रोड बना नहीं तो विकास में ये भी आता है ना कि उसे प्रतिनिधित्व दिया जाए सदन में, वो विकास नहीं है। अरे आयोग में हमारे लोग गए हैं, एनडीए से बहुत सारे आयोग में अल्पसंख्यक भाई गए हैं। चलिए, आपके पास है कि हम लोग ये लोग जो अब नारा देते हैं कि हम लोग A to Z का बात करते हैं, तो इनसे पूछिए कि इन लोगों ने यादवों अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया है। नहीं, वो संख्या हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स में, सब में कुछ ना कुछ संख्या। आप किस हिसाब से वो भी बता दीजिए ना, हम प्रमोद जी का पक्ष भी जान लेंगे। काम करते हैं, यदि देश में कोई गद्दारी करेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। चलिए ठीक है, एजेंडा आपका स्पष्ट है। प्रमोद जी, आप समय के हिसाब से अपना एजेंडा चेंज करते रहते हैं। MY समीकरण के लिए आरजेडी जानी जाती थी, अब उसे A to Z कर दिया गया है। पार्टी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। अच्छी बात है नीतीश जी, बिल्कुल हम समझ गए आपकी बात। प्रमोद जी का यदि कोई गाली देगा तो हम बर्दाश्त थोड़े करेंगे। नहीं, वो आप दूसरी जगह बात को ले जा रहे हैं, मैं वहां नहीं पहुंच रहा था। अब इनसे पूछिए, ये कहते हैं संविधान की तो वो बैठे हैं बगल में, उनके बोलने दीजिए। हाँ जी, प्रमोद जी बताइए। अपने पैरों तले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पुस्तक को रोंदने का काम किया। ठीक है, हम सुन लेते हैं, इनका भी पक्ष सुन लेते हैं। प्रमोद जी बताइए। आप परिवारवाद की पार्टी है, इनको अपना से मतलब है। ठीक है, बोलिए। और कहीं कोई मतलब नहीं। प्रमोद जी बोलिए, सीधा सा सवाल है। MY समीकरण आपकी पार्टी के साथ जुड़ा था, अब पहलू बदला है, A to Z वाली बात हो गई है। माहौल देखकर, मौका देखकर आप मिजाज बदल लेते हैं। देखिए दीपक जी, कभी भी जो है शुरू से हमारे नेता आदरणीय चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों या हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व देने का काम किया। और साथ ही उन्होंने देखा कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं, जो हाशिए में लोग हैं, उनको समाज के मुख्यधारा में हम कैसे लाने का काम करें, उसको उन्होंने राजनीतिक रूप से सशक्त करके उनको आगे लाने का काम किया है। अब रहा देखिए, ये भी अब जनता दल के साथी, अभी जनता दल यूनाइटेड के साथी बोल रहे थे, ये हिंदू मुसलमान की भी बात कर रहे थे और सबका साथ सबका विकास की भी बात कर रहे थे। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से इनके सहयोगी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो केंद्र में संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, और किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल या कहिए कि विष वमन करने का काम जो है एक समुदाय के खिलाफ करते हैं। इनके सांसद किस प्रकार से जो है उन समुदाय के खिलाफ विष वमन करने का काम करते हैं। तो आज कहाँ है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? क्यों नहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम करते हैं? ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो जब लोकसभा चुनाव में भी एक भी सीट देने का काम इन लोगों ने नहीं किया था, 400 प्रत्याशी देने के बाद भी, और इस समय भी विधानसभा चुनाव में भी एक भी प्रत्याशी देने का काम नहीं किया है उस समुदाय से। जनता दल यूनाइटेड ने भी मात्र 4 प्रत्याशी देने का काम किया है, और यही कहते हैं कि हम तो सबको उचित प्रतिनिधित्व देने का काम करते हैं। ये लोग जो है एक सोची समझी रणनीति के तरह जो है इस प्रकार का बयानबाजी करवाते हैं। अपने चुप रहते हैं, जनता दल यू के लोग चुप रहते हैं, और जो है से भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के जो है नेता इस प्रकार का विष वमन करते हैं। चलिए इन दोनों को तो ऐसे लोगों को लगाम ठीक है, लगाने का एक काम सेकंड करते हैं। नितेश जी एक सेकंड, नहीं मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं पर्याप्त हूँ सवाल पूछने के लिए, ठीक है। राजनीतिक जो एम बाई समीकरण का दावा आप करते हैं, नितेश जी रुकिए ना, एक सेकंड दीपक जी, देश में लोकतंत्र है और सभी वर्ग समाज के लोग जो है अगर एक माचिस की डिब्बी भी खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देने का काम करते हैं। सड़क बनता है उसमें उस समाज आपने इन्हें जवाब दे दिया, आप मेरी बात को दोहरा रहे हैं, समय व्यर्थ कर रहे हैं। ठीक है नितेश जी एक सेकंड रुकिए, नितेश जी एक सेकंड क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्या ये मोदी जी का है क्या? नहीं बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, मोदी जी सब लेंगे। पॉकेट से दे रहे हैं क्या? 20 साल पहले आप मोदी जी पॉकेट से दे रहे हैं। 20 साल पहले रोड जो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने का काम करिएगा। और ये लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं ना, तो उनको क्यों नहीं ऐसे नहीं वो ये भी कहते हैं ना, उसका जवाब दीजिए ना। एक सेकंड धीरज जी, नितेश जी बिहार का देखिए बेमतलब की बात है, हम जिस मुद्दे पर उस मुद्दे पर बात कीजिए ना। यादव भाइयों को क्या किया बताइए ना, बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है हमने जो करने का काम किया है। ठीक है प्रमोद जी इसका जवाब दीजिए, नितेश जी की बात का आप जवाब दे दीजिए। ठीक है हम करने का काम नितेश जी अब 2 मिनट आप कुछ नहीं बोलिएगा, अब प्रमोद जी जल्दी से आप जवाब दीजिए और फिर इसी सवाल का जवाब हम स्नेहाशीष जी से लेंगे। नीतीश कुमार आज भी 2 चुनावी सभा में शामिल हुए और वो कह रहे हैं कि देखिए पहले हिंदू मुस्लिम में लड़वाकर सत्ता में बना रहता था, इसका सीधा जवाब दे दीजिए। नहीं हिंदू मुस्लिम में लड़वाता कौन है? लोकसभा चुनाव में के ही जो प्रचार में आप देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या शब्दावली था, और इनके जो नेता जो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो जब आते हैं तो क्या बोल करके चले जाते हैं। तो हिंदू मुसलमान करवाने का काम तो ये लोग करते हैं। हम लोग तो सामाजिक न्याय की धारा में विश्वास करते हैं और गंगा जमुनी जो तहजीब है उसमें विश्वास करने वाले लोग हैं और समाज के सभी धर्म वर्ग को MY समीकरण आपका था, आप मान रहे हैं, देने का काम हम लोग करते हैं। नितेश जी रुकिएगा, MY समीकरण था आपका, ये आप मान रहे हैं, अब मौका देखकर मतलब देखकर बदल लिए। मैंने पहले भी कहा कि पहले भी जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उचित प्रतिनिधित्व समाज के सभी वर्गों का देने का काम किया। ठीक है आपकी बात आ गई, सिंह मंत्री नहीं थे क्या? आपकी बात आ गई। अखिलेश सिंह स्नेहाशीष जी से भी जान लेते हैं। स्नेहाशीष जी नीतीश कुमार के इस सवाल इस आरोप का जवाब दीजिए, हिंदू मुस्लिम को लड़वाकर सत्ता में रहते थे आप लोग। बताइए नीतीश कुमार जी कम से कम एक समाजवादी नेता है, उन्हें इस तरीके की बातें कहने से बचना चाहिए था, क्योंकि लेकिन वो कह रहे हैं हर सभा में हर मंच से कह रहे हैं। बिल्कुल दीपक जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्हें कम से कम बचना चाहिए। जब आरएसएस के और संघ के गोद में, जब भाजपा के गोद में बैठ के वो सत्ता लोलुपता में सत्ता चलाने के लिए विवश हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में कम से कम उन्हें इन सब बातों से पता है बिहार में जो 2-4 गिने चुने दंगे हुए हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं। देश में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगे तब हुए जब समाजवादी पार्टियों की सरकार थी। आप समाजवाद को इसके लिए क्लीन चिट नहीं दे सकते। बिहार के सासाराम में कैसा दंगा हुआ था, छपरा में कैसा दंगा हुआ था, ये किसके कार्यकाल में हुआ था? जब विसर्जन होता है कैसे दंगे हो जाते हैं, जब लोग करवाते हैं कैसे दंगे हो जाते हैं। आपको समय देंगे, आपको समय देंगे आरोप लगाने। नितेश जी आपको समय देंगे ना, आप लोग नितेश जी पर पथराव करवाते हैं। नितेश जी आपको समय देंगे आरोप लगाने का, आरोप का भी लगाने का, जवाब देने का भी समय देंगे। जी स्नेहाशीष जी अपनी बात रखिए। अपने सहयोगी धीरज सिंह कुशवाहा जी से कम सीखिए धैर्य कैसे धारण किया जाता है। ठीक है धैर्य वाली बात नहीं, आप जल्दी से आप भटक जा रहे हैं। ये बस दंगाई भारतीय जनता पार्टी छटपटा जा रही है, क्योंकि इनकी जो शिक्षा हुई है, जो पाठशाला में जाते हैं सीखते हैं, वहाँ डंडा भागना ही सीखते हैं। चलिए एक पहलू का आपने जवाब दे दिया। अब स्नेहाशीष जी दूसरा सवाल है, उसका भी जल्दी, समय अभाव है, इतना विस्तार से समय नहीं दे सकते। नितेश जी रुकिए ना, नितेश जी आपको समय दे दिया जाएगा, नितेश जी आपको समय दे दिया जाएगा। स्नेहाशीष जी, स्नेहाशीष जी इसका जवाब दीजिए कि इस बार बिहार में कांग्रेस को, स्नेहाशीष जी इसका जवाब दीजिए। नितेश जी नहीं आप समय व्यर्थ ना करें ना, नितेश जी रुकिए ना। इतने दिनों तक आप लोग हिंदुओं को ठग नितेश जी हाँ चलिए ये बात आ गई है, ये बात आ गई है। स्नेहाशीष जी इसका जवाब दीजिए। इस बार बिहार में कांग्रेस को सिर्फ दलित ही नजर आ रहे हैं और किसी की कोई बात ही नहीं हुई, और कोई नहीं है जात में। बात कर रहे हैं, बहुत
हमने पहले ही कहा कि हमारी राजनीति जो है वो नहीं, इंक्लूसिव है। आप तो अभी हम आकर लोग मेरे सबको सामने बैठे हैं, तब ना हम पीछे सबको 1 महीने से राहुल गांधी को करते हैं। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा करते देख रहे हैं। दलितों के अलावा उन्हें कोई नजर ही नहीं आ रहा बिहार में। राहुल गांधी जी सबकी बात करते हैं, सबके हक की लड़ाई हमें शायद लड़ते हैं, सुनाई नहीं देता संविधान है, की रक्षा की हमारे जो ही व्यक्ति कान बात बंद हो जाते करते हैं। हो, जो नेता बात करते हो, उनसे आप ऐसी बातें जब आप जबरन थोपते हैं तो उसका हम लोग प्रतिकार करेंगे। चलिए ठीक है, उन्होंने आपका सबके प्रतिकार साथ है हमारे सबका सामने विकास और किया जनता है। भी देख रही है। नितेश जी जल्दी से आरोपों का जवाब दे इनसे दीजिए। पूछिए कि इनके युवराज कहाँ नहीं हैं? आप सवाल पूछेगा तो फिर उन्हें समय देना होगा ना, आप अपने आरोपों का जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी जी कहाँ हैं? दलितों वो का कहीं रहे, उद्धार वो कहीं रहे, भारतीय आपके लिए जनता फायदेमंद पार्टी है, के नहीं, सरकार आपके लिए अच्छा है ना, में वो नहीं हुआ है। है, बहुत हुआ है। इसलिए दलित भाइयों कहाँ के गए? हित की रक्षा के लिए राहुल गांधी जी अरे लगातार दलित ठीक है, उठा रहे हैं, देखेंगे, लोगों के लिए देखेंगे। बात कर रहे हैं। ढांचे में नहीं आने दलितों वाली के है। उद्धार चलिए, का नितेश जी साफ कह एनडीए चुके हैं। की धीरज जी, सरकार में कुछ पूरी कहना चाहेंगे तरीके से इन्हें? अवरुद्ध हो गया है। कुछ आपका कहना चाहेंगे? लठबंधन नहीं ठीक चलेगा है बिहार नितेश जी, में। हो गया हो गया। आपका लठबंधन बंद हो गया। पैक हो ठीक है गया। नितेश जी सुन चुके हैं, धीरज जी की बात सुन लेते हैं जल्दी से। धीरज जी, स्नेहस जी आपकी बात आ दीपक गई। जी, तंगाई पकड़ रहा है। दीपक जी और 20 वर्षों में न्याय के साथ सबका विकास हुआ है, चाहे दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक के भाई हो या स्वर्ण समाज के में जो लोग पीछे छूट गए हैं आर्थिक रूप से, सबका विकास हुआ है। मुख्य रूप से महिलाओं के लिए जो माननीय नीतीश कुमार जी ने 35% और 50% जो नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव में जो लाकर समानता किया है, वो अधिकार से आज किसी कलेक्टर के सामने बैठकर काम ये कर लोग रहे हैं। जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए और विष गमन कर रहे हैं, समाज में विष और गमन बता का रहे काम हैं कर रहे हैं, जो लोग उस पर कहते हैं बोलिए ना, क्यों बात, चुप्पी हमारा साधे प्रमोद हुए जी हैं? उसी पर आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारा आप ये लोग कहना बोलते है, हैं। एक प्रमोद सेकंड जी, नितेश जी, आप लोग एक बोलते सेकंड हैं। ठीक है, हाँ हमारा ये धीरज जी, कहना जल्दी है से। कि आजादी के बाद और 2005 के पहले जिन्होंने शासन किया, वैसे पार्टी वाले लोगों को सोचना चाहिए कि अल्पसंख्यक भाइयों का अगर विकास नहीं हुआ तो उसके जवाबदेह अरे कौन है? 20 सालों से कांग्रेस आपकी वाले सरकार और है। आरजेडी वाले। क्या कर रहे हैं देखिए, 20 सालों जो में? लोग आपने कहते क्या थे, किया है? बिहार अरे का हर आपके जो सेक्टर में, नेता, हर सूचकांक में आपके नेता जो अंतिम गांव से पंक्ति पे पैदल खड़ा निकल कर करने आए का थे काम किया। और बिहार कहते थे कि गरीबों को हम आगे बिहार को बढ़ाएंगे, गर्त गरीब में को अमीर ढकेलने का काम किया बनाएंगे, है। लेकिन अपने भ्रष्टाचार करके इतना तिजोरी आइए, भर 71,000 लिया करोड़ कि का आज तो भारत की भ्रष्टाचार तमाम किया है, उस पर एजेंसियां क्यों नहीं बोल इनके रहे? पीछे लगी हुई है। प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र नेता मोदी स्वच्छ नीतीश छवि को वाले दाना हैं करने का और आरोप स्पष्ट रूप से लगाया। हम लोग चलिए, जान से कहाँ कहते है हैं सृजन कि ठीक है। हमारा नेता जो है बताइए, स्वच्छ छवि वाले हैं, ईमानदार व्यक्ति है, परिवार वाले से दूर रहने घोटाले की वाले बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई बोले तो घोटाले की बात पहले कर चुके हैं, आगे जरूरत पड़े तो और करेंगे। 225 और सारे विपक्ष वाले फिनिश। ठीक है, अच्छी बात है धीरज जी। फिर से नीतीश सारे विपक्ष वाले फिनिश। नहीं नहीं प्रमोद जी नितेश जी आ रहे हैं आपके पास, आपको समय दे रहे हैं। नहीं नहीं ऐसे समय व्यर्थ जाएगा। खत्म नहीं हुई है दीपक जी, हम लोग साफ स्पष्ट कर रहे हैं कि शुरुआती दिनों में कुछ हमारे घटक दलों में समस्याएं थी, क्योंकि नहीं, उस पर हम बात ही नहीं आज कर रहे हैं ना, हम तो बस स्वाभाविक बात है। जात और धर्म लेकिन की बात बिहार कर रहे में हैं। महागठबंधन नहीं है, गांठ खुल चुका अरे है। महागठबंधन को तो देखिए, बिहार की यही जनता ने यही हम कह रहे थे कि हम विषय पर रहे तो ज्यादा अच्छा है। 14 तारीख को जब परिणाम आएगा ना, आप देख लीजिएगा, दहाई अंकों में ये लोग नहीं आएंगे, दहाई अंकों में नहीं आएंगे। आज तीसरे नंबर की पार्टी है ना, पांचवें छठे नंबर पे चले जाएंगे। बिहार इनका ये गर्त होने वाला है। चलिए बिहार की जनता ठीक है, धीरज जी हो गया। नितेश जी को 1 मिनट का समय देंगे और फिर पुनः बैठाने का नितेश जी काम को 1 करेंगे। मिनट का समय। आरोप नितेश जी आप पर लगा है, आपकी पार्टी पर लगा है, जल्दी से उसका जवाब दे दीजिए। अरे तो राजनीति आप करते हैं जानिए समाज कि को हमारे बांटकर। हाँ भाई M22 समीकरण की बात आप लोग कर रहे हैं। जितने बड़े बड़े यादव के नेता हैं बीजेपी में हैं, आप देख लीजिए आरजेडी में कहाँ कोई है। आप मुसलमानों की बात करते हैं। अरे मैं तो शाहनवाज कह रहा हूं हुसैन कि जी हैं, A to Z नकवी जी हैं, हर समाज के लोग हमारे बड़े बड़े यहाँ नेता हैं। भाजपा और हैं। हर समाज के लोगों का देखिए, उचित बात प्रतिनिधित्व A to Z की आ गई राष्ट्रीय है। देने का काम करता इसी है। A to Z वाली बात के साथ हम इस कार्यक्रम को आज खत्म करेंगे। प्रमोद जी आपने बहुत बहुत कभी धन्यवाद, आगे नितेश जी नहीं बहुत बढ़ने बहुत दिया धन्यवाद, है धीरज M22 कुशवाहा जी समीकरण को। और डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अलग अलग समीकरण जोड़ घटाव करके समय और परिस्थिति को समझकर आ गए हैं सबका साथ सबका विकास और A to Z की बात पर। इससे मतदाताओं को कम से कम यह समझना चाहिए, जो राजनीतिक दल के नेता समझ गए हैं कि अब बांट कर अलग अलग गुटों का वोट हासिल करके सरकार बनाना संभव नहीं है। तो मतदाताओं को भी यह समझ जाना चाहिए कि जब तक वो बंटे रहेंगे अलग अलग गुटों में, तब तक वो राजनीतिक दलों का चारा बने रहेंगे और राजनीतिक दलों के फायदे के लिए उपयोग में आते रहेंगे। अगर उन्हें अपना फायदा देखना है
तो एकजुट होकर राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने में सक्षम होना होगा, तभी उनके लिए राजनीतिक दल काम करने को मजबूर होंगे। देखना दिलचस्प है कि इस चुनाव में बिहार के व्यवस्था में, सामाजिक ढांचे में क्या परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन परिणाम में परिलक्षित होगा। तब तक के लिए हम हर दिन ऐसे ही एक चुनावी सवाल के साथ आपके सामने मौजूद रहेंगे। देखते रहिए कशिश न्यूज़।